हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीटी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे। सर, कोई भी कर्व दिया होगा तो इस समय जो कर्व है वो क्या है? सर्कल। इस सर्कल के टेंजेंट्स क्या होंगे, उनके इक्वेशन क्या होंगे, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टेंजेंट्स होते क्या हैं। टेंजेंट्स का डेफिनेशन ये होगा कि मान लीजिए कोई भी कर्व ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट पे आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जो उसको सिर्फ टच करता हो ओनली वन पॉइंट पे। ये जो लाइन कहलाएगी वो टेंजेंट्स हो जाएगी। ये टेंजेंट हो गए। आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो तो इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू द कर्व। ठीक है, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट्स होंगे। ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट्स पे आपको कोई ना कोई टेंजेंट्स मिल जाएगी। तो ये टेंजेंट्स हो गए इसके डेफिनेट। ठीक है, ओके। चलिए आप इसके इक्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेंजेंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट इतना ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स आपको ये इक्वेशन दिया हो तो कैसे आप इक्वेशन फाइंड आउट करोगे टेंजेंट्स की। तो चलिए सबसे पहले इसको मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, एक हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। वो पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, इसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? टेंजेंट्स निकालना है। ये रहा ये पॉइंट्स, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। वो पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स वन कॉमा वाई वन है। इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालनी है। तो हम चलो ड्रॉ करते हैं। इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम इसके लिए क्या किया, ये जो ओरिजिन है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये एक रेडियस हो गई, इसकी लेंथ ए हो गई। तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, सर्कल की प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि ये टेंजेंट्स लाइन जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो हम इससे ये ओ हो गया, ये पी हो गया। यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है, पी क्यू लाइन की स्लोप एम मान लेते हैं। तो स्लोप इन स्लोप हो गया। ओके, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से मिला। अब देखो, वेयर वेयर एम इज द slope of the line PQ. Okay, now equation of the line OP, इस लाइन की OP लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये देखो, ये लाइन जो है OP लाइन, वो ओरिजिन से पास कर रही है और एक पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रही है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू इसका स्लोप y1 माइनस जीरो अपॉन x1 माइनस जीरो। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू y1 अपॉन x इंटू एक्स। ठीक है, ये एक मिल गई। अब बताओ, इसका जो स्लोप है, मान लेते हैं कि m1 है, इसकी स्लोप क्या हो गई, y1 अपॉन x1। ठीक है, स्लोप क्या हो गई, y1 अपॉन x1। अब सिंस सिंस OP परपेंडिकुलर टू PQ, इसका मतलब ये हुआ
कि स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ओ पी इज इक्वल टू -1। ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो होता है वो -1 होता है। किस केस में? जब एक दूसरे के कोई भी लाइन एक दूसरे के कोई ये लाइन मान लो ये लाइन दिया हुआ है और ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है तो m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा। तो आप बताओ कि स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हमने कंसीडर किया है m इंटू स्लोप ऑफ OP। OP का स्लोप क्या हो गया m1। व्हाट इज m1? y1 अपॉन x1। दिस इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू -x1 अपॉन y1। पुट दिस वैल्यू into this equation. Okay, we will get y minus y1 is equal to m minus x1 upon y1 into x minus x1. This is equal to y1 minus y1 का स्क्वायर is equal to minus x1 minus minus plus x1 का स्क्वायर. This implies x1 plus y1 is equal to x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये एक रिजल्ट आया है। ठीक है, ओके। अब ये देखो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि ये जो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। देयरफॉर सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि ये जो पॉइंट है p x1 कॉमा y1, दिस पॉइंट लाई ऑन दिस सर्कल, this on this circle. Okay, put this value into this equation. What we will get? We get x1 plus y1 is equal to a square. This is our required equation of tangents, equation of tangent at point x1 कॉमा y1। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई सर्कल दिया हुआ हो, वो उस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा हो, ओरिजिन पे लाई कर रहा हो एंड उसका रेडियस आपको पता हो, तो अगर के ये बोल दिया जाए कि आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकाले, किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली आप क्या नाम है टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने वाली है। ठीक है, इसे आप याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये मान ले ये हमने एक मेथड 1, इसे मेथड 1 कहते हैं, मतलब फर्स्ट मेथड से हमने इसको कर लिया। चलिए इसका सेकेंड मेथड देखता हूँ। सेकेंड मेथड में क्या है, मान लो ये आपको कोई कर्व, मतलब कर्व क्या, कोई एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका रेडियस a हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, ये P हो गया और ये Q है। P और Q एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है। P और Q एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली ये पॉइंट ना बहुत बहुत क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x डैश है कॉमा y डैश है, इसका कोऑर्डिनेट x डबल डैश कॉमा y डबल डैश है। ठीक है, चलिए अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस पॉइंट पे स्लोप, मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, तो मैं इसको एक डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देता हूं कि इस पॉइंट पे हमें ये स्लोप निकालनी है। देन तो इस पॉइंट पे हमें निकालनी है और ये भी कंसीडर करें P और Q बहुत ही बहुत क्लोज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम। तो अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है जो ये इतने डिस्टेंस पे है, बट हम ये एज्यूम करेंगे बाद में कि P और Q एक ही पॉइंट पर है। तो जब ये इस पॉइंट पे लाई करेगा तो ये आप देखो कि ये लाइन यहाँ आ जाएगी, इस डॉटेड लाइन पे आ जाएगी, तो टेंजेंट बन जाएगी। तो इस अभी एट दैट टाइम
we can write the equation of PQ is equal to equation of PQ क्या हो जाएगी, y minus y double dash, sorry, passing through this point ना, तो y minus y1 y dash upon x minus x dash is equal to y double dash minus y dash upon x double dash minus x dash. Okay, this is the slope. Now consider, we can write it as y minus y dash is equal to y double dash minus y dash upon x double dash minus x dash into x minus x dash. ओके, चलिए अब हम करते क्या है कि ये जो पॉइंट है P x डैश कॉमा वाई डैश ये सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इस सर्कल को जब सेटिस्फाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली क्यू पॉइंट जो है ये भी लाई कर रहा है सर्कल पर, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइन, अब क्या करो, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन और इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश का स्क्वायर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगी। वी कैन फाइंड, तो यहाँ से हम एक फाइनल रिजल्ट हमें मिल सकती है। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगी वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स डबल डैश प्लस एक्स डैश अपॉन वाई डबल डैश प्लस वाई डैश। जब आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो क्या हमें मिलेगी, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स डबल डैश प्लस एक्स डैश अपॉन वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। चलिए अब हम अज्यूम करते हैं कि अगर P जो है Q के इक्वल हो जाए, मतलब P पॉइंट जो है वो Q पे आ जाए, ये पॉइंट कहाँ आ जाए, यहाँ पे, तो अब ये लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर आ जाएगी, तो वो टेंजेंट बन जाएगी। तो इस चीज ये कब होगा, जब x डबल डैश इज इक्वल टू एक्स डैश बन जाए और y डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा। इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो हमें मिलेगा y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x डैश अपॉन 2y डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। ओके, अब फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा क्या, वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स डैश का स्क्वायर। नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल, ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया हमने, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिया, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से हमने इसकी इक्वेशन लिखी, फिर ये इक्वेशन आ गई, फिर हमने क्या किया, उस पॉइंट को सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला। हमने इसमें एक जूम किया कि आपने ये लाइन टेंजेंट कब बनेगी, ये Q
P पे आ जाए तो आप देखो ये लाइन बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम ये कह दें कि Q यहाँ पे लाई कर जाए, Q पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो इस टाइप से कुछ टेंजेंट मिल जाएगा आपको। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारा टेंजेंट लाइन जो है वो P पॉइंट पर बने। तो P पॉइंट पर कब बनेगा जब Q इस पॉइंट पे आ जाए ना, तभी तो होगा। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पर ले लिया इस कंडीशन से, तो इस केस में x डबल डैश x डैश के इक्वल हो जाएगा और y डबल डैश y डैश के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये है टेंजेंट की इक्वेशन। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं। तो आपने ये देखा कि जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा था, तो इस केस में इक्वेशन क्या हो गई टेंजेंट की, x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो होती है वो सर्कल जब को रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो सेकेंड डिग्री के फॉर्म में क्या होती है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट एक्स डैश कॉमा वाई डैश। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमने क्या किया, सिमिलरली ग्राफ जो है सो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने अभी बनाया था, ओके, तो हमने फिर क्या किया, कोई दो पॉइंट्स ले लिए, एक P एक्स डैश कॉमा वाई डैश ले लिया, एक Q ले लिया, एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। ठीक है, सॉरी रुको एक मिनट, फिर से इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, सिमिलरली दो पॉइंट्स ले लिए, P एक्स डैश कॉमा वाई डैश, एक Q ले लिया एक्स डबल डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब हम P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है। तो ये पॉइंट जो है सो जब यहाँ आ जाएगी तो ये इस टाइप की कुछ लाइनें इस टाइप की एक लाइन बन जाएगी। तो यही इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि इस PQ की लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ P की सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। क्या हो जाएगी, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। सिमिलरली फिर ये पॉइंट, ये जो P एक्स डैश कॉमा वाई डैश जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा इस सर्कल को। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2g एक्स डैश प्लस 2f वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली Q पॉइंट जो है एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश, ये भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा। तो एक्स डबल डैश प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस 2g एक्स डबल डैश प्लस 2f डबल डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम उसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, y डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन x डबल डैश माइनस x डैश इज इक्वल टू माइनस x डबल डैश प्लस x डैश प्लस 2g अपॉन y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2f डैश। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें एंड सेम कंडीशन लगाओ कि P और Q जब एक ही पॉइंट हो, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट पे लाई कर जाए, देन वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन हो जाएगी क्या कि x डबल डैश इज इक्वल टू एक्स डैश एंड y डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश। जब सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी, x एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस एक्स डैश प्लस f इंटू वाई प्लस वाई डैश इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल दिस। इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे ये इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की।
तो अभी क्या देखा हमने कि पहला केस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, इस केस में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन एट पॉइंट पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश क्या हो जाएगी, एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन जब इक्वेशन क्या हो, किसी सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में हो, क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो इस केस में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने दो फॉर्म पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मान लो कोई भी लाइन जो है वो सर्कल को कट कर रही है, मतलब ये लाइन, कोई लाइन है वो सर्कल उसको कट कर रही है। तो ये देखो, मान लेते ये हो गई, ये सर्कल हो गई। ठीक है, इसको हमने सेंटर मान लेते, ओरिजिन पे है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कोई ये लाइन है, ये इंटरसेप्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, ये लाइन हो गई, मान लेते ये L1 लाइन है। ठीक है, इस L1 लाइन की इक्वेशन क्या है, इस L1 लाइन की इक्वेशन हो गया mx y इक्वल टू mx प्लस सी, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, चलिए तो आप पुट कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब ये रूट्स इसके जो रूट्स होंगे, इसके नेचर, रूट्स जो निकलेंगे उसका नेचर क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, या इक्वल टू 0 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बताओ, बी स्क्वायर, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4ac सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये रियल होगा, इसका सॉरी, ये जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइडिंग रूट्स हो। ठीक है, तो इस बात, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको और हम कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यही मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखो, ये केस यहाँ पर निकलेंगे, फर्स्ट केस कि अगर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, इस केस में। और सेकंड केस देखो, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो। थर्ड केस, व्हेन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस केस में देखो, जब अब ये रखे, हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे, इस कंडीशन को जब वो सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे, तो एक बार देखो आप, रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये d अगर क्या हो गया, d पॉजिटिव हो गया, इस केस में d पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब x के दो डिफरेंट वैल्यू आएंगे। इस बात पे आप सहमत हो कि जब
ये ग्रेटर देन इससे हो तो इसका मतलब डी पॉजिटिव हो गया, और डी पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब दो इसकी वैल्यू आएंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि इसकी दो वैल्यू, एक x1 ये है और एक मान लेते हैं ये जो कट किया ना, ये इस पर जब एक्सिस पर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये x2 मान लेते हैं। फाइन, तो इसको हम अगर थोड़ा ढंग से दिखाएं, चलिए रुकिए थोड़ा एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया। ओके, ये लाइन आपको, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो एक इंटरसेप्ट तो ये हो गया, मतलब ये यहाँ पर सर्कल और ये लाइन एक दूसरे कट करती है, एक यहाँ पर कट कर रही है, तो ये मान लेते हैं ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। ओके, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके केस में, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, मीन्स सर्कल को दो जगह दो पॉइंट्स पे कट करेगा। इस केस में देखो क्या है, ए स्क्वायर 1 + m² लेस देन सी स्क्वायर। आप ही बताओ ये क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू देगी ना, ये वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव होगी इसका मतलब डी के अंदर निगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी होगी, मतलब उस सर्कल, ये जो लाइन है इसको सर्कल टच ही मतलब कट ही नहीं करेगी ना टच करेगी, इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, मतलब उस सर्कल को लाइन टच ही नहीं करेगा ना कट करेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये इक्वल हो जाए तो ये इक्वल हो गया, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो ये इसकी बात ही खत्म, इसकी बात ही खत्म, तो मतलब x = -b/2a। अब बताओ एक ही पॉइंट है ना, तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो लाइन इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, इस पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो ये L1 लाइन थी, ये एक अलग लाइन हो गई, कब, ये कब हो गया, इसका केस क्या था, जब c² = a² × 1 + m² हो जाए। ओके, ये लाइन उसको टच करेगी इस पॉइंट पे, तो तीनों केस आपने देख लिया। चलिए, अब ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है ये वाली, तो हम देखते हैं कि जब वो इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इस सर्कल को दो जगह पे मान लेते हैं कि वो इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन, तो ये इक्वेशन क्या थी, इसको चलिए हम एक बार थोड़ा फिर से लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन थी आपकी x² × 1 + m² + 2mcx + c² - a² = 0, ये इक्वेशन थी। तो इसके दो रूट्स होंगे, तो दो रूट्स मान लेते हैं कि एक रूट x1 माने अभी कंसीडर किया था, एक x2 किया था, तो x1 + x2 = क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2mc/1 + m², मतलब -b/a होता है ना, तो -b ये -b/a, एंड x1 x2 क्या हो जाएगी, c² - a²/1 + m²। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप x2 - x1 निकाले, x2 - x1 निकाल लो, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, तो हम इसकी डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे, राइट कर दे, तो यहाँ पे 1 + m² रूट अंडर a² × 1 + m² -c आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या करो, y1 और y2 जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू निकाल लो, x1 पे और x2 पे किसी भी लाइन में सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो। तो उसी सिमिलरली हमें y2 - y1 मिलेगा 2 × a² × 1 + m² -c²। ओके, सॉरी यहाँ पे भी c² होगा, अपॉन रूट के अंदर ही होगा ये 1 + m²। ओके, तो हम एक्चुअली निकालना क्या चाह रहे थे, ये देखो y2 - y1 x2 - x1 आपको ये मिल गया, तो हम जो डिस्टेंस ये निकालना चाह रहे थे, एक बार डायग्राम देखो आप, हम चाह रहे थे
कि आपको जब ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट पे x2 माइनस x1, तो आप बताओ कि ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। ये कॉर्ड है, ये क्या है, ये लाइन जो इंटरसेप्ट किया है, तो इस कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, तो इस कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, ये P है और Q है, तो PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट हो गई x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट हो गई x2 y2। देन डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, PQ जो लेंथ होगी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आप इसकी ये जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपको PQ की जो वैल्यू है सो आ जाएगी। PQ क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब जो सर्कल था उस लाइन को जब सर्कल को जब ये लाइन इंटरसेप्ट किया दो जगह पॉइंट पे, तो आप बताओ इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी। तो आपने जब जो x में में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, x1 निकाला, x2 को निकाला, फिर सिमिलरली हमने y2 निकाला और फिर y1 निकाला। तो मतलब दो पॉइंट्स मिल गए आपको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, आपको क्या मिल जाएगा, इसकी लेंथ मिल जाएगी। चलिए, तो आपने ये भी देख लिया कि जो है सो ये इस कॉर्ड की लेंथ हो गई। तो आप आगे हम इस बात पे एक चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि देखा आपने कि जब ये जो सर्कल थी, इस सर्कल को कोई एक लाइन टच कर रहा था, ये लाइन जो है सो टच कब कर रहा था, जब सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये लाइन टेंजेंट लाइन है, कब, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है। तो वी कैन कंक्लूड दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट line, equation of tangent line to the circle x square plus y square is equal to a square at to the circle will be y is equal to mx plus c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। मीन्स दिस लाइन represents the tangent line, this is the tangent line, ओके। ये लाइन जो है, ये दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन मिली आपको, ये स्ट्रेट लाइन ऑलवेज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमेशा इसके टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके भी एक अलग तरीका है फॉर्म निकालने का। हमने तो अभी ये देखा कि ये जो एक सर्कल दी हुई थी, हमने इसमें निकालने का जो प्रोसेस था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, सब्स्टिट्यूट किया हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने सब्स्टिट्यूट किया था सर्कल में, वहाँ पर तीन कंडीशन निकाला। ये देखो हमने क्या किया था कि हमने तीन कंडीशन निकाला। तो जब वो टेंजेंट लाइन कब होगी, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वो इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो, देन वो लाइन टेंजेंट करेगी। लेकिन हम एक और मेथड है अपने पास, उस मेथड से हम इसे कर सकते हैं। वो क्या है कि आपने ये जो सर्कल है, इस सर्कल की आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है ना, हमने क्या निकाला था, एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहाँ से वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डैश प्लस ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई डैश। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगी बताओ,
माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश हो गई, स्लोप हो गई। आप बताओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एम वाई डैश। अब इस वैल्यू को क्या करो, सब्सटीट्यूट कर दो इसमें। इसमें क्या कि अच्छा ये जो टेंजेंट लाइन है ये एट पॉइंट पे एक्स डैश कोमा वाई डैश पे है ना, इसी पॉइंट पर तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने निकाली थी। कोई भी सर्कल दिया हो, उस सर्कल इस पॉइंट पे आपको निकालना है टेंजेंट लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। तो ये पॉइंट इस सर्कल को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हो गया एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ए अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। कहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे? इस वाले में सब्सटीट्यूट कर दो भाई। इसमें जब सब्सटीट्यूट करोगे तो व्हाट वी विल गेट? वी गेट माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश प्लस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये क्या है? सॉरी, यहाँ पर एक x भी था। तो हमें मिलेगी क्या? जब हमने आपने सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये जो स्लोप ही तो है, ये x का जो कोफिशिएंट होता है स्लोप होता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ये दोनों तरीके से हमने देख लिया कि सेंटर ये जो लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सर्कल मतलब एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी कब? जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाए। तो इस केस में वो एक टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नॉर्मल के बारे में बात करेंगे।